बार ना महान संत हैं गौतम ऋषि, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पास एक महिला रोती रोती आई, बड़ी तेज फूट फूट कर रो रही थी। गौतम बुद्ध ने देखा। गौतम बुद्ध कहने लगे, क्या हुआ देवी, ऐसे क्यों रो रही हो, कोई परेशानी है? हाथ में गोदी में देखा एक पुत्र था जिसकी आंखें बिल्कुल बंद। बोली, ये क्या हुआ पुत्र को? हाथ जोड़कर वो देवी कहने लगी, महाराज महाराज मेरा पुत्र अभी छोटा सा है, एक ही पुत्र है, मर गया, इसे जीवित कर दीजिए महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे जीवित कर दीजिए। मेरा एक ही पुत्र था, ये नहीं है तो किसके सहारे जीऊंगी? पति भी नहीं है, कोई नहीं है, केवल एक पुत्र के सहारे जीवन काट रही थी, एक पुत्र भी मर गया, अब किसके सहारे जीऊंगी? महाराज आप तो संत हैं, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध कहने लगे कि अब क्या जवाब दूं इस देवी को, क्योंकि ये पीड़ा है, ये पीड़ित है, अपने पुत्र के मोह में इतनी डूबी हुई है, केवल पुत्र को ये जीवित करना चाहती है। लेकिन अगर इसे अब मैं ज्ञान ध्यान की बातें समझाऊंगा तो समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि एक दुखी व्यक्ति के सामने तुम कितना भी प्रवचन करो, कितनी भी ज्ञान की बातें कहो, वो इस समय दुखी है, पीड़ित है, वो नहीं समझेगा तुम्हारे ज्ञान को, वो नहीं समझेगा तुम्हारे प्रवचनों को, तुम्हारी सत्संग कितना भी उसे समझाओ। वो देवी को समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या किया? गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल देवी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? क्या काम करना पड़ेगा? तब गौतम बुद्ध ने कहा, 4 दाने सरसों के तुम्हें लाने होंगे। वो महिला खुश हो गई, बोले मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। मैं बड़ी प्रसन्न दौड़ने लगी, पुत्र को वहीं सुलाया और दौड़ने लगी। गौतम बुद्ध ने कहा, अरे पूरी बात तो सुनकर जाओ देवी, क्या हुआ महाराज? गौतम बुद्ध ने कहा, देवी 4 दाने सरसों के लाने होंगे, परंतु उस घर से लाने होंगे जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, जिस घर में कभी मरण नहीं हुआ होगा, जिस घर में कोई हमेशा, जो कोई भी हो, कोई भी घर हो, परंतु जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो, ऐसे घर से तुम्हें 4 दाने सरसों के लाने। वो महिला इतनी पुत्र मोह में डूबी हुई थी, उसने बात को गहराई में नहीं लिया, चली गई। एक एक घर में गई, रोती बिलखती, सब जगह पूछा, सब जगह गई, सब जगह घूमी, परंतु वापस आई तो एकदम उदासी थी चेहरे पर, एकदम निराशा थी चेहरे पर। महाराज जब वो स्त्री आई ना गौतम बुद्ध के पास, एकदम निराशा थी चेहरे पर, उदासी थी चेहरे पर। गौतम बुद्ध ने कहा, पुत्री ले आई? अब क्या जवाब दें, क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दे? वो देवी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो। गौतम बुद्ध ने कहा, देवी समझ गई? देवी ने कहा, समझ गई महाराज, समझ गई, समझ गई मैं। वो देवी, वो स्त्री समझ गई कि जब कोई संसार में, गांव में गई मैं, वहां सब जगह घूमी, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला। इससे सीधा तात्पर्य यही है कि कोई घर ऐसा है ही नहीं जिसमें कभी मृत्यु न हो, कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसकी कभी मृत्यु न हो। आज जिसकी मृत्यु हो गई, हम देख रहे हैं कि आज वो मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन हम इस सत्य को कैसे स्वीकार करें कि कल हमें भी मरना पड़ेगा, हमें भी इस देह पंच भौतिक शरीर का त्याग करना पड़ेगा,
हम सोचे ना कि नहीं मरेंगे, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन सबको जाना पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु शाश्वत है, ये मृत्यु। अच्छा, एक और बात है, हर कोई मृत्यु से डरता नहीं है, हर कोई डरने वाला नहीं है। कौन डरेगा? जिसने तैयारी नहीं की। जैसे एक विद्यार्थी होता है ना, एक विद्यार्थी होता है, वो खूब पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है, और जब एग्जाम आते हैं तो उसे पता है कि भाई पढ़ाई किया, अच्छे से याद किया है, तो मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा, अपने पेपर अच्छे से दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि वो पेपर अच्छे से देगा, अच्छे से लिखेगा, तो फिर उसको पास होना ही है। परंतु एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो केवल विद्यालय तो जाता था, परंतु हाजिरी भरवा के तुरंत वापस आ जाता था, घूमता था, फिरता था। उसने कभी पुस्तक उठाकर तक नहीं देखी, पुस्तक में क्या है, कभी याद तक नहीं किया। अब जब एग्जाम आते हैं, पेपर आते हैं, तो वो डरता है कि अब मैं कॉपी में क्या लिखूंगा, पेपर में क्या लिखूंगा। उसे डर लगता है एग्जाम से। सीधा तात्पर्य इसका हमारे जीवन से है भक्तों। जब हमने भी अच्छे सत्कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, कभी किसी के दिल को नहीं दुखाया, कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाया, तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि भैया सीधा सा भगवान के पास जाना है, उत्तर देना है कि हमने कौन सी गलती कर दी बताओ। और जिसने जीवन में पाप ही किए हो, गलती की हो, चोरी की हो, जिसने दूसरों का दिल दुखाया हो, हाँ, ईर्ष्या की हो, तो उसे पता है उसे मृत्यु से डर लगेगा ही लगेगा, उसे डर लगेगा ही लगेगा। इसलिए क्या करना है, हम सबको पता है मृत्यु होनी है एक दिन, इसलिए क्या करना है, क्या करना है, हमने अपने मरण को संवारना है, तो हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, नाम, भगवान के नाम से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मृत्यु क्या है पता है, गीता में लिखा है, स्वयं भगवान कहते हैं कि मृत्यु सर्वहराश्च बोधवश्च भवेष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्य नारीणां स्मृति मेधाद्रति क्षमा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु मेरा ही स्वरूप है। कीर्ति मैं हूँ, श्री मैं हूँ, नारी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, सब कुछ मैं हूँ। संसार में व्याप्त रहने वाली मृत्यु मेरा ही स्वरूप है। मृत्यु का तो आलिंगन करो, जो भगवान का उसे रूप समझो, क्योंकि मरना जीवन का अंत नहीं है। अरे मरना तो भगवान से मिलना है। कहाँ जाओगे? भगवान से मिलने जाओगे। पंच भौतिक शरीर का त्याग करके हमें ऊपर जाना है। अच्छे कर्म किए होंगे तो ये जीवात्मा अच्छा फल भोगेगी, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा फल भोगेगी। सीधी, हाँ, भगवत रसिक जन कहते हैं वो मरने से, भगवान के जो संत भक्त होते हैं ना, कभी मृत्यु से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कब मरी हो, कब देखी हो नैनन नित्य विहार, कब इस पंच भौतिक शरीर का त्याग होगा और कब भगवान से मिलन होगा।